बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। बनी इसराइल ने पैगंबरों को भी कत्ल किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनी इसराइल की सल्तनत दो रियासतों में तकसीम हो गई। यरूशलेम की दौलत यहूदिया और सामरा की दौलत इसराइल। इन दोनों इसराइली रियासतों में बाहम लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। नौबत यहां तक पहुंच गई कि यहूदियों की रियासत ने अपने ही भाइयों के खिलाफ दमिश्क की अरामी सल्तनत से मदद मांग ली। इस पर अल्लाह के हुक्म से यहूदिया के फरमारवा को सख्त तंबीह की गई तो उसने अल्लाह के पैगंबर को भी जेल में भेज दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह और यहूदियों की बाल नामी पत्थर के बुत की परस्तश पर मलामत की, जिसकी पादाश में बादशाह और उसकी बीवी ने हजरत इलियास के दुश्मन हो गए और उन्होंने तवील अरसा तक एक गार में जिंदगी बसर की। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जब यहूदिया बादशाह की दरबार में खुलेआम फहाशी और बद अखलाकियों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो बादशाह ने अपनी महबूबा की फरमाइश पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करके एक थाल में रखकर नजर कर दिया। वाब बिन मंबार बयान करते हैं, यहूद हजरत ज़िक्रिया को कत्ल करने के दर पे थे। आप उनसे बचकर निकले और एक दरख्त के तने में वाक़या हला में दाखिल हो गए। यहूद उनकी तलाश में थे कि शैतान ने दरख्त की तरफ इशारा कर दिया तो कौम ने दरख्त पर आरा चला दिया। अरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं तो ए नबी उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम के नाहक कत्ल का जिक्र अरशाद बारी ताला है, उन बनी इसराइलों पर जिल्लत और लानत डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हवाला सूरत बकरा आयत नंबर 61। एक और जगह फरमाया, जब भी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी तो तुमने फौरन तकब्बर किया, पस बाज को तूने जुटलाया और बाज को कत्ल भी कर डाला। फरमाने इलाही है और उनका कोल लेने के लिए हमने उनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने अहद तोड़ डाला तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक कत्ल करने और ये कहने के सबब के हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको मरदूद कर दिया और उनके दिलों पर पर्दे नहीं है बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी है तो ये कम ही ईमान लाते हैं। बाहवाला सूरत निसा आयत नंबर 154 और 155। कौम यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुश्मन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का इलाका रोमियों के जेर नगीन था। यहां उनकी तरफ से काफर हुक्मरान मुकर्रर था। यहूदी चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन थे, चुनाचे उन्होंने बादशाह के कान भरे और हुक्म दिया कि उनके मुतालबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया जाए। इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनाने यहूद के नापाक अजाइम को नाकाम बनाने के लिए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी दस्त बुर्द से बचाने के लिए 5 वादे फरमाए, जिनका जिक्र सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 में मौजूद है। इन वादों में से एक वादा यह भी था कि यहूद को आपके कत्ल पर कुदरत नहीं दी जाएगी बल्कि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ उठा लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने यहूद की साजिश को नाकाम बना दिया और यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम शक्ल को फांसी पर चढ़ा दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों पर चले गए। क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान बनकर नाज़िल होंगे और दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे। इस वक्त इबादत सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम की होगी। बनी इसराइल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। हदीस में है कि चंद यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, अगर आपने उनका सही जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे। उन्होंने सवाल किए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सही जवाब दिए तो उन्होंने एक और सवाल कर डाला कि आप पर वही कौन लाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल। यहूद फौरन बोले, जिब्राईल तो हमारा दुश्मन है, वही तो खरबो कताल और अजाब लेकर उतरता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना।